मेरे प्रवेश के अवसर पर ये मेरे प्रवेश के साक्षी बने, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान है। पूरी दुनिया में अभी अगर किसी एक नेता की क्रेडिबिलिटी है, अगर किसी एक नेता की विश्वसनीयता है, लोकप्रियता है, लोकप्रियता अपने चरम पर है, तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी अपने साफ सुथरे नेतृत्व में, अपनी नीति और नियत पर अडिग रहने वाले नेता, जो हिंदुस्तान के 85 करोड़ गरीबों के भूखे पेट को अनाज देने का भी काम करते हैं, वहीं अमेरिका, जापान और पापुआ के राष्ट्रपति से मिलकर के देश का परचम लहराते हैं, जो पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाते हैं, जो पाकिस्तान जैसे देश में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको उसकी हैसियत बताते हैं, जो देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करने का काम करते हैं, जो कश्मीर में 370 खत्म करके अशांति का टापू, कश्मीर को शांति का टापू बनाने का काम करते हैं। ऐसे सशक्त नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो रथ यात्रा है, जो जीतने का उसका रथ निकला हुआ है, उसे इस भारतवर्ष में कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे जितनी भी कोशिश, कहीं का ईंट कहीं का घोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के रथ और उसके हवा के सामने में दुनिया की कोई ताकत उन्हें देश की सेवा करने से नहीं रोक सकती। और उन्हीं के आशीर्वाद से इस छत्तीसगढ़ में भी अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा और इस छत्तीसगढ़ सरकार में नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे पास डॉक्टर रमन सिंह जैसे सौम्य व्यक्तित्व के धनी, सरल हृदय के धनी, जिन्होंने 15 वर्ष यहाँ के गरीबों को चावल दिया, 15 वर्ष उन्होंने वनवासी अंचल की सेवा की, 15 वर्ष उन्होंने नक्सलियों को लगाम लगाने की कोशिश की, 15 वर्ष उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, 15 वर्ष जिन्होंने अनेक धार्मिक और सामाजिक संगठनों के इस प्रतीक को उन्होंने बनाने का काम किया। ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रति हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपके वो किए गए काम जनता नवंबर में महसूस करेगी, और जो जनता वोट डालेगी तो ये ईडी-सीडी की सरकार को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने देगी। ये हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां बड़े बड़े व्यापारी तो जेल गए ही, अधिकारी IAS अफसर भी जेल में है। इसका मतलब है अराजकता की पराकाष्ठा इस प्रदेश में हो चुकी है, और उस पराकाष्ठा को खत्म करने के लिए श्री अरुण साहू जी के नेतृत्व में, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो मेरे प्रिय सांसद हैं, मैं उन्हीं के गृह जिले का हूँ, मनसुखिया जी के मांडविया जी के मार्गदर्शन में, हमारे वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से आप जैसा आदेश करेंगे वैसा एक विनम्र छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं करने का प्रयास करूंगा। और मेरा ये उद्देश्य होगा कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मैं गया हूँ, मुझे आप लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत होगी, मुझे आप बताइएगा। वैसे तो सब दोस्त थे, लेकिन एक संगठन के नाते मुझे क्या करना है, कब करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, किसके साथ जाना है, आप बताइएगा। मैं तन मन और धन से समर्पित होकर के इस पार्टी की सेवा करूंगा, और इस पार्टी का परचम छत्तीसगढ़ के राज्य में नवंबर के चुनाव में और 2024 में तो लोकसभा में जीतना ही जीतना है। इस दोनों चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर साहब से, हमारे जो पर्यवेक्षक आए दिल्ली के मंत्री जी, उनसे मिलके उस दिन हम जा करके उन्हें मिठाई खिलाएंगे कि आपके मार्गदर्शन में हमने विजय का झंडा यहाँ फहराया है। आप सबने मुझे सदस्यता दी, मुझे आपने मंच पर इतना सम्मान दिया, मैं हृदय की गहराइयों से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस विश्वास की मैं हमेशा रक्षा करूँगा और आपके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी बात करूंगा, पर कल मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मैं कल कुछ नहीं बोला। लेकिन अब मैं अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो चुका हूँ। अब मुझसे आप जो भी पूछना चाहेंगे तो उसका जवाब दूंगा। इस अवसर पर जो भी हमारे सब साथी आए हैं उन सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और आदरणीय सब मंच को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री। तो ये थे लोरमी से मौजूदा विधायक धर्मजीत सिंह, जिन्होंने जेसीसी ये छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और आज इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो चलिए उधर टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। तो उनकी इच्छा, उनकी मर्जी है, व्यक्तिगत राय रहती है, व्यक्तिगत अपने विचार रहते हैं। तो उनकी इच्छा, उनकी मर्जी है, व्यक्तिगत राय रहती है, व्यक्तिगत अपने विचार रहते हैं।